आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में 4 मई को मतदान के दौरान लाठीचार्ज और पथराव की घटना के साथ ही नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश आर्य की हार के बाद से भाजपा में चल रही अंतर्कलह की गूंज प्रदेश नेतृत्व तक है। बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस बीच शनिवार को गजरौला में सोशल मीडिया पर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप भाजपा फैन क्लब पर एक शख्स द्वारा बीजेपी के गद्दार नेता और कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने नगर पालिका चुनाव में पार्टी को धोखा दिया शीर्षक से डाली गई पोस्ट ने भाजपा समेत गजरौला के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। इस बीच एक अन्य शख्स ने 30 लोगों के नाम वाली उसी पोस्ट की कॉपी कर कई अन्य ग्रुपों में पेस्ट कर दिया। इस पोस्ट के वायरल होते ही संबंधितों में खलबली मच गई। सूची में विधायक राजीव तरारा, ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह, राम रतन सिंह जाटव, रविराज सिद्धार्थ, महेश प्रधान, चंद्रपाल सिंह पाल, सुबोध कुमार सिंघल, सोनू गर्ग, संग्राम सिंह, सत्येंद्र सलारपुर, सत्येंद्र प्रधान मीरपुर, विपिन पांघाल, जोगेंद्र सिंह, कपिल, चमन सिंह गढ़िया, कैप्टन सूदन सिंह, देशवीर सिंह, विक्रांत गोलू, वीर सिंह भगत, सेठ मूलचंद, आयुष चौधरी ब्लॉक प्रमुख पुत्र, अनिल सिरोही, महेंद्र प्रजापति, सुरेंद्र औलख, उत्तम प्रजापति, महेंद्र चौहान, जीपी सिंह पूर्व प्रधानाचार्य, मनोज चौहान एवं शशि चड्डा के नाम हैं। बताते हैं कि जानकारी होने पर सूची में शामिल लोगों ने एक दूसरे से फ़ोन पर इसकी चर्चा की। पता चला कि यह सूची भाजपा के लोगों को बदनाम करने के लिए डलवाई गई है। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति ने इसके संबंध में जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सिंह नागर एवं जिला प्रभारी डॉक्टर विकास अग्रवाल के साथ ही विधायक राजीव तरारा आदि से भी बात की। सभी ने कहा कि केवल पार्टी ही किसी तरह की कोई सूची जारी कर सकती है। इस तरह की सूची से भाजपा की ही बदनामी हो रही है, साथ ही उनकी निष्ठा एवं व्यक्तिगत छवि को भी ठेस पहुंची है। पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेश पर गजरौला में डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति के आवास पर आनंद फानन में आयोजित बैठक में सूची जारी करने वालों की निंदा करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर सहमति बनी। बैठक में मौजूद विधायक राजीव तरारा ने कहा कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी ने 6 माह पूर्व उन्हें नूरपुर नगर पालिका परिषद की सीट का प्रभारी बनाया था। वहां पहली बार भाजपा की सीट जीती है। इसके तत्काल बाद वह स्वार में हुए उपचुनाव में चले गए। वहां भी भाजपा गठबंधन प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत हुई है। उन्होंने कहा कि गजरौला में भाजपा प्रत्याशी अपने ही वार्ड में हार गईं। इससे बड़ी बात क्या होगी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार की सुबह 8:30 बजे उन्होंने जब यह सूची देखी तो उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। सूची में उनके पुत्र का भी नाम है, जबकि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए रात दिन एक कर दिया था। इसके बाद वहां आए मंडी धनौरा के सीईओ अरुण कुमार सिंह को भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति की ओर से तहरीर दी गई। इसमें भाजपा विधायक, पार्टी कार्यकर्ताओं और सम्मानित लोगों को गद्दार कहे जाने पर वरुण चौधरी और दीपक चौधरी को नामजद करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग शामिल है। बैठक में सूची में शामिल अधिकांश लोग मौजूद रहे। वहीं सीईओ अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। आप भी देखिए बैठक की झलकियां। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। बाकी यहाँ लोग जुलूस निकाल देंगे आपका। हम आपके साथ हैं माननीय अध्यक्ष जी, आप चलिए, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। ठीक है साहब, चलिए नमस्कार। भी कोई छल कपट गद्दारी किसी ने नहीं। और जो ये सूची वायरल हो रही है, ये कहीं ना कहीं उन सिरफिरे लोगों के द्वारा बनाई गई है जिन्होंने खुद गद्दारी का काम। वो खुद गद्दार है, या तो वो सूची उन्होंने बनाई है या किसी ने उनसे बनवाई है। जिसने बनवाई है वो भी गद्दार है और जिसने बनाई है वो भी गद्दार है। वो लोग गद्दार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सुबह एक सूची वायरल हुई और उस सूची को पढ़ के जिन जिन के उसमें नाम थे उनके तो नाम, उन्हें तो आहत पहुंची ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भाजपा में आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी भी भावना को आहत पहुंचाने का कुछ लोगों ने काम किया। और जब ये सूची देखी तो निश्चित हम सभी बहुत ज़्यादा आहत हुए। और उसके बाद जब उसकी जानकारी हासिल की गई तो पता लगा कि एक भाजपा फैन क्लब ग्रुप है,
वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। एक वरुण चौधरी नाम का व्यक्ति है कोई, उसने वो सर्वप्रथम डाली थी। उसके बाद वो दूसरे ग्रुपों पर भी देखी गई, उन ग्रुपों पर वो चली। उसके बाद हमने भी जानकारी करने का प्रयास किया कि क्या भाजपा के संगठन के द्वारा से ऐसी कोई सूची बनाई गई है। तो पहले हमने मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह प्रजापति जी से जानकारी की, इन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। फिर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से हमने जानकारी करी, जिलाध्यक्ष जी ने भी हमसे यही कहा कि भाजपा संगठन द्वारा ऐसी कोई सूची नहीं बनाई गई। तो हमें बहुत आहत हुए हैं हम लोग, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलेश आर्य जी का चुनाव लड़ाया है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो लोग ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं इन 30 लोगों को, इनसे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भाजपा में कोई वजूद नहीं है। वो लोग भाजपा की रीतियों और नीतियों को, सिद्धांतों को जानते ही नहीं है कि भाजपा किस तरह की पार्टी है। भाजपा तो ऐसी अनुशासित पार्टी है कि यदि कोई ऐसा काम करता भी है तो एक उचित पटल पर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उसे करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो उचित कार्रवाई होती है उसको करती है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता, इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी की बदनामी कर ही नहीं सकता। ये उनका कृत्य दर्शा रहा है कि उनकी मानसिकता भाजपा विरोधी है, वो भाजपा के बारे में ABCD कुछ नहीं जानते हैं। और मैं तो माननीय विधायक जी अभी आए हैं, इसलिए उससे पहले सभी की सर्वसम्मति माननीय विधायक जी ये हुई है कि ये बहुत ही कृत्य जिसने किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्टी संगठन में भी हमें उच्च स्तर पर माननीय जिलाध्यक्ष जी को और माननीय जिला प्रभारी जी को अवगत करा दिया है। उनके ही निर्देश पर हमने कार्रवाई की योजना बनाई है। हमारा मन था, उन्होंने भी कहा कि आप कार्रवाई के लिए तहरीर दीजिए। और मेरा आपसे भी अनुरोध है, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसके लिए हम माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को क्षेत्र में भी अवगत कराएं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराएं। और जिन लोगों ने पार्टी की छवि धूमिल करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा मेरे पूर्व में विषय आया है कि कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करना, पार्टी को बदनाम करना, ये पिछले कई दिनों से क्रम चला रहा है। और कोई उसमें ना तो कि परीक्षण होता है, ना कोई आधार होता है। जो मन में आया अपनी मनगढ़ंत बातों को लिखना और उनको सोशल मीडिया पर डालना, ये सब चल रहा है। और एक प्लानिंग से ये सब किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मेरे विरुद्ध तो कि राजीव तरारा ने चुनाव हरा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 6 महीने पहले मुझे नूरपुर का प्रभारी बनाया गया था। और नूरपुर नगर पालिका आज़ादी से लेकर इस चुनाव को यदि छोड़ दिया जाए तो कभी भाजपा हमारी पार्टी नहीं जीती और थोड़े वोट मिलते थे। लेकिन इस बार 1500 वोटों से हम उस नगर पालिका के चुनाव को जीते, बराबर इसमें लगे। इसके बाद मुझे प्रदेश संगठन ने स्वार विधानसभा में लगाया। वीरेंद्र जी भी वहां पर भेजे गए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे लगाए गए थे। उस चुनाव में लगे स्वार विधानसभा हम जीते बड़े समय के बाद, जबकि वहां पर वोटर्स की जो स्थिति है एकदम विपरीत। गजरौला की बात करते हैं तो गजरौला में मुझे 2017 के चुनाव में 13,500 वोट मिले। पालिका में 13,250 वोट के आसपास मिले थे पालिका सत्र में। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे लगभग 14,500 वोट मिले, 14,000 के ऊपर वोट मिले। और इस बार पालिका के चुनाव में भी 14,000 वोट से ज्यादा मिला है। तो ये जो वोट मिला है, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत, या जो सूची डाली गई है, इन्हीं लोगों ने चुनाव लड़ाया भाजपा में। बाकी जो फर्जी वो लोग घूम रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर लोगों के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की,
उनके साथ बदतमीजियां की, लाठी डंडे चलाने का काम किया और गजरौला की विचारधारा के विरुद्ध जो काम किया है, पूरा गजरौला हमारे सभी के सम्मानित कार्यकर्ता इसकी निंदा करते हैं। वो अपने बूथ, स्वयं के बूथ नहीं जिता पाए, प्रमाण के साथ हम बात कर रहे हैं। आज जो लाठी डंडे हाथ में लेकर घूम रहे थे, वो अपने बूथों को चेक करें। यहाँ जिस प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने बूथ को चेक करें। सुल्तान नगर का एक मोहल्ला है, मेरे पास पेपर्स हैं जहाँ के एड्रेस दिए गए हैं। सुल्तान नगर मोहल्ले का वार्ड नंबर 4 का एड्रेस दिया गया है प्रत्याशी के द्वारा, जो हमारे खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसके खुद के बूथ पर 150 वोट उसको मिले और 968 वोट उनके विरोधी को मिले। आप अपना बूथ नहीं जीत सकते। और कई लोगों ने तो आकर बताया कि उन्होंने कहा कि वोट यहाँ जी हम तो आप ही को डालिए, कि निशान कौन सा था जहाँ डाला, ये निशान था कि ये तो मेरा भाई नहीं, ये तो 6 महीने पहले था। तो ऐसे भ्रम में भी लोग रहे हैं, कोई घर का पता नहीं, किसी का उनका कोई स्थायी पता नहीं, आरोप लगा रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। यही कार्यकर्ताओं ने 14 में यहाँ से पार्टी जिताने का काम किया, 17 में मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ाकर जिताने का काम, 19 में लोकसभा चुनाव में इसी गजरौला में 14,000 के ऊपर वोट देने का काम किया था। और विरोधियों को यहाँ मात देने का, महागठबंधन के बाद भी यहाँ से भाजपा जीती थी, इस गजरौला से भी जीती और विधानसभा से भी जीती। 22 में फिर मैं घूम भी नहीं पाया पूरा गजरौला, लेकिन सपा बसपा दोनों को मिला दें तो 10,500 वोट मिले थे दोनों को। 14,000 के ऊपर वोट देने का काम इसी गजरौले ने किया, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने किया जो बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ शांति नहीं चाहते हैं और हम सब मिलकर इस गजरौला की शांति के लिए, भाजपा संगठन के लिए, जो इस तरह के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं इस चीज की। और सभी लोगों ने पत्र भी लिखा है, कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों के ऊपर कराई जाएगी और किसी को ऐसा अधिकार नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र जी ने, सभी लोगों ने वार्ता भी की है कि जी आपकी तरफ से पत्र जारी हुआ, कोई पत्र जारी नहीं हुआ। ये केवल एक स्थान से सारा संचालित हो रहा है। जिस व्यक्ति का भाजपा से कोई लेना देना नहीं, संगठन की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, वो अपने किराए के टट्टुओं के आधार पर इस तरह के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। और गजरौला इस सबको, शांति प्रिय गजरौला जो आज बना है, नहीं चाहता है कि सभी एक साथ बैठे उठे, यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी रहे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी करने वाले थे, अराजकता करने वाले थे, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर सफाया कराया, शांति व्यवस्था लाने का काम किया, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। और जिन लोगों ने कानून को तोड़ने की कोशिश की है इसी गजरौले के अंदर, हम सब ये भी चाहते हैं कि उनके वीडियोस भी हैं, उनके फोटो भी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हो और इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, क्योंकि ये भाजपा का गजरौला है। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हम सब दिखा देंगे, यही कार्यकर्ता दिखाएंगे, यहाँ से हम प्रचंड बहुमत के साथ अपने गजरौला से जिताकर भेजेंगे और यहाँ कमल खिला करके भेजेंगे। लेकिन चेतावनी भी है ऐसे लोगों को कि वो भ्रम ना फैलाएं, वो इस तरह के बयान ना दें, इस तरह के सोशल मीडिया पर ना दें बिल्कुल भी, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग आहत हों, मान सम्मान को ठेस पहुंचे। और इस पर सभी पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। हमारे बहुत सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी नहीं छोड़ा है, जो हमेशा जब से जन्म लिया है तब से लेकर कमल के फूल को जिताते आ रहे हैं। सभी लोग इसी तरह के हैं कि जो भाजपा के प्रति, भाजपा में अपनी निष्ठा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मन में आया वो सब कर रहे हैं, तो इस सब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम सभी संगठन के लोग हैं, भाजपा की कार्य प्रणाली, कार्यशैली एकदम भिन्न है। हमारे हर एक चीज का फॉर्म है, हर एक चीज का उचित मंच है, उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। यदि कहीं लग रहा है कि उनको विरोध किया, कुछ हुआ है, वो शिकायत करें, संगठन अपने तरीके से संज्ञान लेगा और जो संगठन आदेशित करेगा उस सबका हम पालन करेंगे। लेकिन इस तरह के लोगों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीडिया का पदाधिकारी, ये जो गजरौला के अंदर सामाजिक व्यवस्था को छेड़ने की जो शुरुआत कुछ ऐसे लोगों ने करी है जिनका कोई वजूद नहीं है,
और ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात इस पार्टी के लिए समर्पित किया, तो उनकी निष्ठा को ललकारने की जो स्थिति बनाई है, ऐसे लोगों ने जो निष्ठावान खुद नहीं है, जो व्यक्तिगत निष्ठावान हो सकते हैं लेकिन पार्टी निष्ठावान उन्हें नहीं माना जा सकता। बिल्कुल सही। और व्यक्तिगत निष्ठावान लोगों ने पार्टी के निष्ठावान लोगों को ललकारा या उनकी सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश करी, कर नहीं सकते, हो नहीं सकते। आप ऐसे सिद्ध लोग हो या ऐसे सत्य लोग हो कि जिनकी प्रतिष्ठा को कोई धूल का उड़ा दे और उसकी तरफ ये चाहे कि इनके ऊपर लग जाएगी तो लगेगी। तो जो आप लोग हमने जितनी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ लड़ाया है, अगर हमारा परीक्षण ये घटिया लोग लेंगे तो हमें आवश्यकता नहीं है इन्हें घटिया लोगों को बताने कि हमने कितनी ईमानदारी चुनाव लड़ाया। हमारी ईमानदारी हम तय करेंगे, हम प्रमाणित करेंगे या हमारे वो पदाधिकारी तय करेंगे जिन्होंने हमें इस अभियान में लगाया था कि हमें भाजपा को किस तरीके से जिता। भाजपा कहीं भी कमजोर लड़ी नहीं, 14,000 वोट भाजपा को मिले। किसी भी कायदे से, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कमजोर भाजपा नहीं लड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत चीजों को अपने लिए मजबूती का आधार बना लिया और अपने ही जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी का, उनका उपहास करने की कोशिश करी, उन्हें साइड वाइज करने की कोशिश करी और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करी। फिर भी वो अपनी ईमानदारी से पूरे चुनाव को लड़ाया। फिर भी उसके बाद परिणाम में अगर उन्होंने हमें ये बात कही है तो मंडल अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय और जितने भी पदाधिकारी हैं, हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता और आप जैसे दायित्ववान निष्ठावान के लोगों को ये चाहिए कि वो हमारे जिलाध्यक्ष के महोदय के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमारे जो मन की भावना जो प्रेरित हुई है, जो हम परेशान हुए हैं या अपने को इस पार्टी के अंदर कहाँ देख रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है इतनी ईमानदारी के बाद भी, तो ये हमारी वेदना आप स्वीकार करें और सारी कार्रवाई पार्टी हित में और हमारे सम्मान को बचाने के लिए करें। ये सब मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। का नाम लेने वाले वो लोग कौन हैं और कौन सा पद उन्हें मिला हुआ, क्या उन्हें राइट बनता है या नहीं बनता है, ये मैंने अध्यक्ष जी से पूछा तो उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा कि उनकी जवाबदेही बनती है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो भी घटना ये हुई है ये एक बहुत शर्म वाली घटना है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है चुनाव में कि वो अपना तन मन धन से लगे और भरी दोपहरी में ना ये देखा कि धूप तेज है और वो निकल पड़े। मैंने अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बेटे को देखा, वो किस कदर उसके अंदर जज्बा था और उसकी एक अपनी टीम थी और वो गली गली में ऐसे कूद रहा था और ऐसे आवाज लगा कुंडी लगा। तो क्या तुमने उसका भी नाम लिख दिया? तुमने उसको भी बदनाम करने की कोशिश करी? जिन लोगों ने मेहनत करी तुमने उसका नाम लिख दिया उसमें 30 लिस्टों में। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या हैं जो उन्होंने लिख दिया? ये केवल अधिकार केवल जिला अध्यक्ष को था या क्षेत्र अध्यक्ष को था? इसी के साथ जय श्री। और वो पीड़ा हमें इतनी हुई कि मेरे जैसा आदमी तो बहुत कम सहन करता है, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ। मुझे बहुत दर्द हुआ कि जहाँ इस तरीके से हम लोग निष्ठा के साथ आज इस पेड़ को, इस पौधे को गजरोले में लेकर आए हैं, ये वृक्ष बना है और उन लोगों पर वो उंगली था जिनका कोई वजूद नहीं, जिन्होंने कभी गजरोला देखा, जिन्हें पूजा भी नहीं देखी। वो जब वो अपना जिन्होंने ये ठाया, मैं आज अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं और अध्यक्ष जी से और ऊपर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, और ये पता है कि उनकी निष्ठा कितने दिन से ऊपर पार्टी के मेंबर और पदाधिकारी रहे। क्या इसमें वो अपना सर्टिफिकेट हमसे ले, अपना सर्टिफिकेट पहले इन कार्यकर्ता को थे कि वो कितने दिन से पार्टी में है, जो उन्होंने इतना ऐसा कहने का हौसला किया है। क्या उन पर सर्टिफिकेट है जो हम पर दोष आरोप किया? तो मुझे ज्यादा में ना कहकर मैं आप लोगों से सभी जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी तरीके से हम तो डंडे वाले आदमी है भाई।